सो गाइस, क्या होता अगर ओरोचिमारू नारुतो को पाल पोस कर बड़ा करता। तो कहानी की शुरुआत होती है कोनोहा में नाइन टेल्स के अटैक से। ओबिटो कोनोहा में नाइन टेल्स से अटैक करवा देता है और कोनोहा को नाइन टेल्स से बचाने के चक्कर में मिनाटो और कुशिना उस फाइट में मारे जाते हैं और मरने से पहले कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर जाते हैं। देन हिरोजिन नारुतो को एक 5x5 के कमरे में छोड़ देता है। ये खबर दूर दूर तक जाती है, नाइन टेल्स एक बच्चे के अंदर सील है और ओरोचिमारू को भी ये बात पता चल जाती है। इसलिए वो नारुतो को किडनैप करने की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है और फाइनली एक दिन उसे किडनैप कर ले जाता है। बेसिकली ओरोचिमारू को उसके अंदर का नाइन टेल्स का चक्रा चाहिए था, इसलिए उसने नारुतो को किडनैप किया था। उसने नारुतो के अंदर से चक्र निकालने की बहुत सारी कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। देन उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, नारुतो को एज अ यूज करना चाहिए। देन वो बढ़िया से नारुतो को ट्रेन करने लगता है और उसे काफी पावरफुल भी बना देता है। नारुतो अब 7 साल का हो चुका था और इस एज में वो काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और मेच्योर हो चुका था और कभी कभी अपने नाइन टेल्स की पावर को भी यूज कर सकता था। देन कोनोहा में होने वाला होता है चुनिन एग्जाम, जिसमें सैंड विलेज के निंजा भी आने वाले होते हैं। ओरोचिमारू एक प्लान बनाता है कि काजे कागे को मार के वो उसकी प्लेस पे लीफ विलेज में जाएगा। साथ में उसके पास नारुतो भी होता है। ओरोचिमारू नारुतो की ओर देखता है और उसे देखते देखते सोचता है कि अभी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। चुनिन एग्जाम स्टार्ट होने के लिए अभी 1 महीना बचा था। उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ओरोचिमारू नारुतो के अंदर शारिंगान को ट्रांसप्लांट कर देता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इटाची ने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था, जिसके कारण ओरोचिमारू को बहुत से शारिंगान मिल गए थे, जिसमें से एक वो नारुतो के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है। ओरोचिमारू साथ में अकात्सुकी का मेंबर भी होता है, बट वो अपने एक्सपेरिमेंट्स छुपा के करता था। धीरे धीरे करके नारुतो अपने शारिंगान का यूज सीख जाता है और ओरोचिमारू के साथ काजे कागे पे अटैक कर देता है। इन काजे कागे को मार के ओरोचिमारू उसकी प्लेस में कोनोहा में जाता है और नारुतो अपने बाकी के साथियों के साथ कोनोहा पे अटैक की तैयारी करता है। दूसरी ओर कोनोहा में चुनिन एग्जाम्स चल ही रहे थे और तभी नारुतो और काबुतो वहां पे आ जाते हैं और पूरे विलेज में अपने साथियों के साथ तबाही मचाने लगते हैं, जिसको देख के चारों ओर भगदड़ मच जाती है। इसी बीच ओरोचिमारू भी हिरोजिन पे अटैक कर देता है और एक गंभीर फाइट के बाद वो हिरोजिन को मार देता है। वहीं दूसरी ओर सासुके और गारा नारुतो से फाइट कर रहे थे। नारुतो दोनों को ही पेले पड़ा था और मारते मारते दोनों को खतरनाक इंजरी दे देता है। इतने में साकुरा हीरोइन बनने के चक्कर में वहाँ पे आ जाती है और नारुतो से फालतू की बकवास करने लगती है और नारुतो फ्रस्ट्रेट होकर उसे एक पंच लगा देता है, जिसके कारण वो उड़ के कचड़े के डिब्बे में गिर जाती है। इतने में ही काबुतो वहाँ पे आ जाता है, नारुतो को रिट्रीट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ओरोचिमारू के हाथों को हिरोजिन ने सील कर दिया था और अभी काफी डेंजरस शिनोबी बचे हुए थे कोनोहा में। देन वो सब वापस लौटने लगते हैं और नारुतो जाते जाते सासुके से बोलता है, तुम्हें कुछ चीहा हो ना, पर तुम कितने कमजोर हो, अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। देन सासुके रियलाइज करता है कि वो अभी काफी वीक है, अगर वो नारुतो को ही नहीं हरा पाया तो इटाची को कैसे मार पाएगा, इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। देन सासुके नारुतो को बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। देन वो सब जाके ओरोचिमारू के लैब में पहुंच जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। अकात्सुकी में टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करने की मिशन चालू हो चुके थे। ओरोचिमारू दोनों सासुके और नारुतो को ट्रेन करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन ओरोचिमारू अपने प्लान्स को काबुतो के साथ डिस्कस कर रहा होता है, यही कि नारुतो को अकात्सुकी को दे देंगे और सासुके की बॉडी को हम ले लेंगे। इसी प्लान को नारुतो और सासुके सुन लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते करते थक गए थे तो उन्हें प्यास लगी तो वो अंदर पानी पीने आए थे। जब वो दोनों ओरोचिमारू की ये बात सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी गुस्से में भी आ जाते हैं। देन वो दोनों जाके काबुतो और ओरोचिमारू दोनों को मार देते हैं, मतलब उनके हिसाब से वो ओरोचिमारू को मार देते हैं। ओरोचिमारू के मरते ही नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि ओरोचिमारू के साथ वो बचपन से था। इतना ज्यादा उसे बुरा फील होता है कि उसकी मांगी की शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है और सासुके के पास अभी भी 3 टोमोई पैटर्न ही थे। देन उनका अगला टारगेट होती है अकात्सुकी और खास करके इटाची। देन वो दोनों जाके अकात्सुकी के दो मेंबर्स से लड़ने लगते हैं और ओरोचिमारू की ट्रेनिंग की वजह से नारुतो की पावर्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसके पास था कुरामा का पूरा चाकरा, मांगे की शारिंगान और स्नेक सेज मोड, और साथ में उसने रीजनरेशन जुत्सु को भी मास्टर कर लिया था, जिसके कारण उसे मार पाना किसी की बस में नहीं था। धीरे धीरे वो दोनों सबको मार देते हैं और अकात्सुकी में सिर्फ ओबिटो और इटाची बस बचते हैं। देन सासुके नारुतो को बोलता है कि इटाची को वो खुद अपने हाथों से मारेगा, इसलिए वो बीच में ना आए। उनकी काफी इंटेंस फाइट होती है और सासुके इटाची को मार देता है, क्योंकि सासुके के पास था रीजनरेशन और इटाची खुद भी बहुत ज्यादा बीमार था। देन इटाची को मारने के बाद सासुके का भी मांगी को शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। कहा जाए तो वो दोनों अपने फुल पोटेंशियल में आ जाते हैं, खास करके नारुतो, और इसी के साथ उनके सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं और ओबिटो और जेत्सु स्टिल अलाइव होते हैं। ब्लैक जेत्सु ओबिटो को मैनिपुलेट करता है, पर ओबिटो के पास उनसे लड़ने का कोई प्लान नहीं होता है। बहुत सोचने के पास वो उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है और जाने लगता है और तभी वहाँ पे काबुतो आ जाता है और ओबिटो से बोलता है कि वो दोनों मेरे भी दुश्मन हैं, चलो साथ में उनसे लड़ते हैं। ओबिटो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और काबुतो के साथ एक अलाइड फोर्स बना के नारुतो और सासुके की ओर बढ़ने लगता है। साथ में उसके पास 8 टेल्ड बीस्ट भी होते हैं। देन ओबिटो 8 टेल्ड बीस्ट को गेटो स्टेचू में
कैप्चर कर लेता है और उस स्टेचू की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इन कहानी आगे बढ़ती है। एक और होते हैं नारुतो और सासुके, दूसरी ओर होते हैं ओबिटो और काबुटो की अलाइड रीएनिमेटेड फोर्स। नारुतो और सासुके के पास सीलिंग टेक्निक भी होती है। वो दोनों सबसे फाइट करते जाते हैं और रीएनिमेटेड शिनोबीज को सील करते जाते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों उनकी सारी आर्मी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है काबुटो और ओबिटो की। सासुके और नारुतो उन दोनों को भी मिलकर मार देते हैं और शिनोबी वर्ल्ड पे राज करने लगते हैं। इन कुछ दिनों बाद नारुतो सासुके को सजेस्ट करता है कि अब हमें भी एक लड़की देख के शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सासुके शादी करने से मना कर देता है और नारुतो शादी करने के लिए सीरियस होता है। वो कोनोहा विलेज में जाता है और हिनाटा और सकुरा को गेंजुत्सु में डाल के वहाँ से भगा लाता है। वहीं दूसरी ओर सासुके अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता है, पर नारुतो यहीं पे नहीं रुकता। वो हर विलेज से 2-3 लड़कियों को गेंजुत्सु में डाल के भगा लाता है, सबसे शादी कर लेता है। नारुतो के पास अब 15 बेबियां होती हैं, इनमें हिनाटा और सकुरा भी होती है। इसी के साथ ही नारुतो 30 बच्चों का बाप बन जाता है और उन सभी को खतरनाक ट्रेनिंग देने लगता है। कहा जाए तो वो खुद की एकेडमी चलाने लगता है। नारुतो के हर बच्चे के अंदर शारिंगन के साथ साथ एक यूनिक एबिलिटी होती है। उन बच्चों में सबसे पावरफुल बच्चा होता है बोरुतो उजुमाकी और उसके बाद सारडा उजुमाकी। धीरे धीरे वो सभी ट्रेन होते हुए काफी पावरफुल होते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सासुके लौटता है और नारुतो को आने वाले बड़े खतरे के बारे में बताता है। ये एकियोत्सुकी क्लैन के लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर नारुतो सीरियस हो जाता है। देन वो सोचता है कि उसके पास 8 टेल बीस्ट तो हैं ही, क्यों ना उन सभी का चक्रा आधा आधा अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नारुतो उन टेल बीस्ट से एक एग्रीमेंट करता है। टेल बीस्ट अपना चक्र देने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसी के साथ अब सब काफी पावरफुल हो चुके थे। नारुतो और सासुके 8 टेल बीस्ट को गाय भैंस की तरह पालते थे और जब कभी भी उन्हें चक्र चाहिए होता तो उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। टेल बीस्ट भी फ्रीडम पाके खुश थे। इसके कारण नारुतो और सासुके को फ्री ऑफ कॉस्ट चक्रा दे देते थे। बदले में नारुतो और सासुके उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। इन कहानी आगे बढ़ती है। फाइनली 4 ओत्सुकी नारुतो विलेज में अटैक करने के लिए आ चुके थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टेल बीस्ट को कैप्चर करना, जिसमें मोमोसुकी, किन्सुकी, उरासुकी और इत्सुकी होते हैं। वो लोग आते ही नारुतो को बोलते हैं कि सारे टेल बीस्ट को हमें दे दो ताकि हम इस प्लेनेट में एक चक्र फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकें। नारुतो अपना काम कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं है। इससे कि गुस्से में आगे बोलता है कि हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, जल्दी से टेल बीस्ट को हमें दे दो वरना हम घसीट के मारेंगे तुम्हें। नारुतो सासुके को आवाज देता है कि बाहर आ सासुके। सासुके बाहर आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ। नारुतो सासुके से बोलता है कि देखो सामने पागल भिखारी खड़े हैं, क्या इन्हें थोड़ा बहुत चक्र दे देना चाहिए। सासुके उनकी ओर देखता है और चिल्ला के बोलता है कि अबे ये ओत्सुकी हैं जो यहाँ आने वाले थे अटैक करने के लिए। नारुतो रिप्लाई करता है कि अच्छा ये लोग वो हैं, चलो फिर शुरू करते हैं। और इसी के साथ नारुतो उन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और साथ में सासुके भी उसका सपोर्ट करने के लिए चला जाता है। बाहर फाइट की आवाज सुन के नारुतो के 30 बच्चे और 15 बीवियां बाहर आ जाती हैं और नारुतो और सासुके के साथ उनसे लड़ने लगते हैं। उनकी बैटल काफी इंटेंस होती जाती है और नारुतो लोग जीतने वाले होते हैं। नारुतो और बाकी सब मिलकर चारों ओत्सुकी को मार देते हैं और नारुतो और सासुके को हल्का इंजरी भी हो जाती है। नारुतो सासुके की ओर हंसते हुए बोलता है कि देखा ना सासुके, मेरे 30 बच्चे और 15 बीवी आज काम आई ना। और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।